देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आज 5 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। नई नियुक्तियों के साथ अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक औपचारिक समारोह में सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों का पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और न्यायपालिका की कार्य क्षमता को नई मजबूती मिलेगी। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने इन नियुक्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया और आज इन नए जजों ने शपथ ली। इन 5 नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इन 5 नए जजों में 4 हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं, जबकि एक ऐसा नाम है जो सीधे वकालत से सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी तक पहुंचा है। नए नियुक्त जजों में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना शामिल हैं। आइए जानते हैं कि ये नए जज कौन हैं और आखिर क्यों चर्चा में हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर एडवोकेट वी मोहना की। उनकी नियुक्ति सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इसकी वजह यह है कि वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्हें सीधे बार यानी कि वकालत से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। खास बात यह भी है कि 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में एक महिला जज की नियुक्ति हुई है। इसके पहले 2021 में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के अलावा वी मोहना दूसरी महिला जज होंगी। चेन्नई की रहने वाली वी मोहना ने करीब 38 साल तक वकालत की है। उन्होंने कई बड़े मामलों में पैरवी की। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिलाने वाले ऐतिहासिक मामले में उन्होंने महिला अधिकारियों का पक्ष रखा था और यह फैसला महिलाओं के अधिकार के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। हालांकि वी मोहना विवादों से भी अछूती नहीं रही। कर्नाटक हिजाब मामले में उन्होंने शिक्षकों और राज्य सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने अदालत में तर्क दिया था कि स्कूलों में एक समान ड्रेस और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। इस वजह से उनके रुख पर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक समूहों की अलग अलग राय रही। चूंकि उन्हें सीधे बार से नियुक्त किया गया है, इसलिए उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत लंबा रहेगा और वो जून 2031 में रिटायर होंगी। वहीं जस्टिस शील नागू की बात करें तो 1 जनवरी 1965 को जन्मे जस्टिस शील नागू ने 1987 में वकालत शुरू की थी। उन्होंने मुख्य रूप से सिविल, संवैधानिक और सेवा मामलों में प्रैक्टिस की है। मई 2011 में उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 2013 में वो स्थायी न्यायाधीश बने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहने के बाद जुलाई 2024 में उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। हाल के महीनों में उनका नाम उस समय चर्चा में आया जब वो जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कथित नकदी बरामदी विवाद की जांच के लिए गठित इन हाउस समिति के सदस्य बने थे। जस्टिस नागू 31 दिसंबर 2029 को रिटायर होंगे। जस्टिस श्री चंद्रशेखर 25 मई 1965 को रांची में जन्मे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की और 1993 में वकालत शुरू की। जनवरी 2013 में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया और जून 2014 में वो स्थायी न्यायाधीश बने। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहने के बाद उनका तबादला राजस्थान हाईकोर्ट किया गया और बाद में सितंबर 2025 में वो बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। वो भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित संसदीय न्यायाधीश जांच समिति का हिस्सा रहे हैं और उनका कार्यकाल 24 मई 2030 तक रहेगा। साथ ही जस्टिस संजीव सचदेवा को भी सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया गया है। 26 दिसंबर 1964 को जन्मे जस्टिस संजीव सचदेवा ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1995 में वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने और 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया। अप्रैल 2013 में वो दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 2015 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। जुलाई 2025 में उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल लगभग 3.5 साल का होगा। इसी तरह जस्टिस अरुण पल्ली भी जज बनाए गए। 18 सितंबर 1964 को पटियाला में जन्मे जस्टिस अरुण पल्ली ने 1988 में पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। वो 2004 से 2007 तक पंजाब सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे। 2007 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला।
दिसंबर 2013 में वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। अप्रैल 2025 में उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 3 साल से ज्यादा का रहेगा। इन 5 नियुक्तियों को वरिष्ठता, योग्यता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और लैंगिक विविधता के संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नए जजों के आने से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए ज्यादा पीठों का गठन किया जा सकेगा।